हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 1 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है इसमें? इसमें देखिए, इसका पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। केवल कथन एक सही है। पहला कथन है हमारा, यह अधिनियम महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ करता है। देखिए, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है और यह सीमा 1968 से अब तक अपरिवर्तित थी। यह अधिनियम सहकारी बैंकों में निदेशकों, अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़ करके अधिकतम कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करता है, जिससे इसे 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाया गया है। अतः कथन एक सही है। इन संशोधनों का उद्देश्य बैंकिंग प्रशासन को मजबूत करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट मानकों में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर न्यूजीलैंड के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर न्यूजीलैंड के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, ये निखिल रविशंकर को नियुक्त किया गया। निखिल रविशंकर को नियुक्त किया गया है। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ निखिल रविशंकर को एयर न्यूजीलैंड का अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है और वे 20 अक्टूबर को पदभार संभालेंगे और ग्रेग थोरन का स्थान लेंगे। रविशंकर पिछले लगभग 5 वर्षों से एयरलाइन में मुख्य डिजिटल अधिकारी सीईओ चीफ डिजिटल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। वे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से स्नातक हैं और उनके पास वैश्विक नेतृत्व का अनुभव है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब एयरलाइन को जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और बदलती ग्राहक अपेक्षाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कवच के उन्नत संस्करण के बारे में कौन से कथन सही है? तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। पहला देखिए, कवच 4.0 के उन्नत संस्करण को 324 किलोमीटर लंबे मथुरा कोटा खंड के लिए स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकनकर्ता से मंजूरी मिल चुकी है। और सेकंड है, कवच पहले ही दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे में 1548 किलोमीटर पर लागू किया जा चुका है। अब सॉल्यूशन देखिए इसका, कवच 4.0 के उन्नत संस्करण को 324 किलोमीटर लंबे मथुरा कोटा खंड के लिए स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकनकर्ता इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर ISS से मंजूरी मिल चुकी है। कवच पहले ही दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे में 1548 रूट किलोमीटर 80 लाख रुपए प्रति इंजन कथन मतलब इतना रुपया है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम के 350 वर्षों के इतिहास में पहली बार एस्ट्रोनॉमर रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रोफेसर मिशेल डोहेटी। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के 350 वर्षों के इतिहास में पहली बार एस्ट्रोनॉमर रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रोफेसर मिशेल डोहेटी बनी है। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रोफेसर मिशेल डोहेटी को यूनाइटेड किंगडम के एस्ट्रोनॉमर रॉयल नियुक्त किया गया है और वे इस 350 वर्षों पुराने पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। और एस्ट्रोनॉमर रॉयल का पद 1675 में स्थापित किया गया और यह एक मानद पद है। और प्रोफेसर डोहेटी नासा के कैसिनी मिशन में अपने योगदान के लिए जानी जाती है, जिसमें शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर जलवाष्प के फव्वारे खोजे गए हैं। और यह खोज इस संभावना की ओर इशारा करती है कि एनसेलेडस पर जीवन की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध में किस प्लेटफॉर्म को शामिल किया है, जिससे पहले इससे बाहर रखा गया था? तो इसे यूट्यूब को शामिल कर लिया गया है। सोल्यूशन देखिए इसका, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध में यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। इससे पहले इसे इस सूची से बाहर रखा गया था। यह प्रतिबंध फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। ई सेफ्टी आयोग के एक सर्वेक्षण में सामने आया कि 37% बच्चों ने यूट्यूब पर हानिकारक सामग्री देखी थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। और लेबर सरकार ने कहा कि यूट्यूब भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही आकर्षक डिजाइन फीचर्स का इस्तेमाल करता है। यूट्यूब किड्स को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, क्योंकि इस पर न तो वीडियो अपलोड की सुविधा है और न ही कमेंट की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICAR और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर छोटे किसानों के लिए AI आधारित जलवायु परामर्श सेवाएं किस संगठन ने शुरू की है?
तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने शुरू की, इक्री सेट ने। ICAR और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर छोटे किसानों के लिए AI आधारित जलवायु परामर्श सेवाएं किस संगठन ने शुरू की है? ये अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने शुरू की है। सोल्यूशन देखिए इसका, इक्रीसेट, ICRISAT, इक्रीसेट ने छोटे किसानों के लिए AI आधारित जलवायु परामर्श सेवाएं शुरू की है। यह पहल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अन्य भागीदारों के सहयोग से शुरू की गई है। इस परियोजना का नाम AI पावर्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रिसिलेंट एग्रीकल्चर एट स्केल। इसका शुभारंभ हैदराबाद स्थित इक्रीसेट में आयोजित एक कार्यशाला में किया गया और यह परियोजना भारत सरकार के मानसून मिशन के तहत समर्थित है और इसका उद्देश्य किसानों को स्थानीय स्तर पर उपयोगी मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी देना है। परामर्श सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएंगी, जिसमें एक AI आधारित व्हाट्सएप बॉट भी शामिल है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में ICAR के एग्रो मौसमीय फील्ड यूनिट्स के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागपुर में 97 वर्ष की आयु में निधन होने वाली राष्ट्र सेविका समिति के पूर्व प्रमुख कौन थी? तो प्रमिलताई मेढे थी, प्रमिलताई मेढे थी। नागपुर में 97 वर्ष की आयु में निधन होने वाली राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख कौन थी? तो प्रमिलताई मेढे थी। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रमिलताई मेढे राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख संचालिका थी, जिनका नागपुर में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उनका निधन गुरुवार सुबह देवी अहिल्या मंदिर में हुआ। वे संगठन की चौथी संचालिका थी और उनकी इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर को दान किया जाएगा। और मोहन भागवत और सातंका ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सुशासित जीवन व योगदान को याद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को लेकर लोकसभा द्वारा दी गई मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका विकल्प 2 सही होगा। मणिपुर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी गई है। सोल्यूशन देखिए इसका, मणिपुर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी गई। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 के बाद अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य में जातीय तनाव के बीच शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहली बार 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था और 2 अप्रैल 2025 को संसद से इसकी मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से अब तक केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और पिछले 4 महीने में कोई हताहत नहीं हुआ। सरकार संवाद और विश्वास निर्माण के माध्यम से समुदायों के बीच मतभेद सुलझाने पर ध्यान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त जुर्माना लगाने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो ऑप्शन 1 भी देखिए, भारत द्वारा ऊंचे टैरिफ लगाना और रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना। सोल्यूशन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 1 अगस्त 2025 से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही भारत द्वारा रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद जारी रखने के कारण एक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। ट्रंप ने भारत पर उच्च टैरिफ बाधाएं और गैर आर्थिक व्यापार प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भारत रूसी ऊर्जा और हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है और यह कदम नाटो प्रमुख मार्क रूटे और अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की पूर्व चेतावनियों के अनुरूप है और यह टैरिफ निर्णय 90 दिनों की व्यापार वार्ता की मोहलत के बाद लिया गया, जो किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के तुरंत बाद कौन सी प्राकृतिक घटना घटी? ऑप्शन नंबर बी देखिए, कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ इसके तुरंत बाद। देखिए फ्रेंड्स, 30 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर 8.8 तीव्रता कल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसमें लावा और राख निकलने लगी। कल्यूचेवस्काय यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4700 मीटर है। यह क्षेत्र कम आबादी वाला होने के कारण विस्फोट से कोई बड़ा नुकसान या जनहानि नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेतु बंध स्कॉलर योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यह गुरुकुल छात्रों को पारंपरिक डिग्री के बिना
IITS में शोध करने की अनुमति देती है। सेतुबंध स्कॉलर योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गुरुकुल छात्रों को पारंपरिक डिग्री के बिना IIT में शोध करने की अनुमति देती है। सॉल्यूशन देखिए इसका। सेतुबंध स्कॉलर योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान प्रणाली के IKS प्रभाग के माध्यम से शुरू किया गया और यह योजना गुरुकुल प्रशिक्षण विद्वानों को बिना औपचारिक डिग्री के IITs में शोध करने का अवसर देती है। इसमें PG और PhD समकक्ष श्रेणियों के लिए छात्रवृत्ति और शोध अनुदान प्रदान किया जाता है और यह योजना आयुर्वेद, कॉग्निटिव साइंस और गणित सहित 18 अंतर विषयी क्षेत्रों को कवर करती है। इस पहल का उद्देश्य परंपरागत ज्ञान प्रणालियों को मुख्य धारा की उच्च शिक्षा के समकक्ष मान्यता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व एथलेटिक्स द्वारा महिला श्रेणी के लिए लागू किए गए नए पात्रता नियमों के संबंध में कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 1, 2 और 4, ये ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। पहला देखिए, सितंबर 2025 से महिला श्रेणी में भाग लेने वाली सभी एथलीटों को एक बार के लिए SRY जीन परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। दूसरा देखिए, ये नए नियम सबसे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में 25 में लागू होंगे। और चौथा है इसका, ये नियम जेंडर डाइवर्स एथलीट वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, 1 सितंबर 2025 से महिला श्रेणी में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को एक बार के लिए SRY जीन परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। ये नए नियम सबसे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो 25 में लागू होंगे जो 13 सितंबर 2025 से शुरू होगी और ये नियम जेंडर डाइवर्स एथलीट वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए हैं जिन्हें मार्च 2025 में परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। ट्रांसजेंडर महिलाएं वर्तमान में इन नियमों से प्रभावित नहीं है क्योंकि इस समय कोई भी ट्रांसजेंडर महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। नेक्स्ट है, भारत UAE समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से हमारा पहला ऑप्शन ही सही होगा। पहला देखिए, यह समझौता भारतीय तटरक्षक बल और UAE नेशनल गार्ड कमांड के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC बैठक के दौरान हुआ और यह ऐसा पहला समझौता है जो भारत ने किसी विदेशी तटरक्षक एजेंसी के साथ किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, यह समझौता भारतीय तटरक्षक बल और UAE नेशनल गार्ड कमांड के बीच 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC बैठक के दौरान हुई है और यह भारत का ऐसा 10वां समझौता है जो उसने मित्र देशों की तटरक्षक एजेंसियों के साथ किया है, न कि पहला। इस समझौते का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव तथा समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया। और देखिए यहाँ पे यह भारत का ऐसा 10वां समझौता है जो उसने मित्र देशों की तटरक्षक एजेंसियों के साथ किया है, न कि पहला। इस समझौते का उद्देश्य, यह भारत का ऐसा 10वां समझौता है जो उसने मित्र देशों की तटरक्षक एजेंसियों के साथ किया है, न कि पहला। और यह समझौता का उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव तथा समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना है और यह भारत और UAE की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।